चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव दादूवाला के खेतों में। यहां ये बड़ी नहर की झील से होते हुए ये माइनर सन्यासी वालों को जाती है और इस माइनर के पास यानी साइफन के पास एक यहाँ फार्म है और ये फार्म है कोतवाल कृषि फार्म के नाम से ये जाना जाता है। आप देख रहे हो ये बोर्ड पर ये साफ साफ लिखा है कोतवाल कृषि फार्म नारायणपुर दादूवाला। ये सेवानिवृत्त कोतवाल विजय सिंह चौधरी का फार्म है। तो बताया गया कि 28 जनवरी सन 2023 को रिटायर्ड कोतवाल विजय सिंह चौधरी ये अपने फार्म पर भ्रमण करने के लिए आए थे। तो 28 जनवरी को सायं करीब 5 बजे शाम को इनके फार्म पर जब ये यहाँ अपने फार्म पर भ्रमण करने आए थे तभी एक गुलदार ये पास के गन्ने के खेत से निकलकर आ गया था और जैसे ही उन्होंने चीते को आते हुए देखा तो वो और उनके जो ड्राइवर थे वो दोनों लोग ये जो फार्म हाउस पर जो मकान बना हुआ है उसकी छत पर चढ़ गए। तब कहीं जाकर उनकी जान बची और उन्होंने छत पर चढ़ने के बाद उसको चीते को वो गुलदार को भगाने के लिए टीन बजाई। तब गुलदार यहाँ से भागकर पास के गन्ने के खेत में, ये सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको खेत, इस गन्ने के खेत में घुस गया। उसके बाद रिटायर्ड कोतवाल विजय सिंह चौधरी और उनका ड्राइवर सहमे हुए यहाँ से अपने घर को गए। तो बता दें कि रिटायर्ड कोतवाल विजय चौधरी जिनका ये फार्म है वो काशीपुर में निवास करते हैं। तो जिस समय यहाँ उनके फार्म हाउस पर ये गुलदार यहाँ दिखाई दिया तो उस समय आसपास यहाँ और भी किसान जो अपने खेतों पर कार्य कर रहे थे उनमें भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। तो इस समय यहाँ रिटायर्ड कोतवाल विजय सिंह के फार्म हाउस पर कुछ लोग मौजूद हैं। अब इनसे वार्ता करते हैं घटना के संबंध में, आपको इनसे घटना की जानकारी लेकर आपको साझा करते हैं जानकारी। तो मेरे सामने जो सज्जन खड़े हुए इनसे वार्ता करते हैं, इनका भी खेत पास में ही है तो इनसे जानकारी करेंगे। तो क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम साहब राम सिंह है। अच्छा, सूरजपुर का रहने वाला हूँ। ये हमारे खेत में गन्ना है। हाँ। वो करीब 5 बजे का टाइम था। हाँ। हमारे सूरजपुर में एक इनका मुसलमानों का खेत है गन्ने का, उसमें से निकला। हाँ। और नाली आया, हमारे वाले गन्ने में कूद के छलांग मार के गन्ने में बढ़ गया। उसमें पानी भरा हुआ था। अच्छा।
अगर पानी भरा हुआ ना होता तो शायद वो कुछ देर बैठता, हाँ। चोट भी कर सका था। वो पानी की वजह से फिर वहाँ से निकला, वहाँ 4-5 आदमी भी खड़े हुए थे। हाँ। तो वो जैसे वो गन्ने में से निकला छलांग मार कर, तो वो मकान पर कुछ आदमी चढ़ गए जिन्होंने अपनी जान नहीं, बचाई। ये जहाँ चीता वो ये सॉरी गुलदार दिखाई दिया था, जी जी, तो ये किनका फार्म है ये? ये कोतवाल साहब का फार्म है। हाँ। ये काशीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो वो अपने फार्म हाउस पर यहाँ मतलब घूमने के लिए आए हाँ, होंगे? घूमने के लिए कुछ गेहूं में पानी भी चल रहा था। अच्छा उनके अच्छा। यहाँ पानी भी लगा रहे थे कुछ आदमी, उनके दो। अच्छा, उनके वर्कर्स। हाँ, वर्कर, और एक उनके पास वो साथ ड्राइवर भी था गाड़ी का। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो वो जिस समय ये गुलदार यहाँ गन्ने खेत से निकल कर पहुँचा उनके फार्म हाउस पर, तो वो उस समय यहाँ अपने फार्म हाउस पर मौजूद थे मौजूद थे साहब। और उसको देख कर बताया गया कि वो मकान की छत पर चढ़ गए। हाँ, मतलब जैसे वो गुलदार गन्ने में से निकला, अब उन्होंने ये देखा तो और तो कोई रास्ता भागने का था नहीं। उन्हीं का मकान था, वो अपनी मकान की छत पर सारे के सारे पूरे एकदम से चढ़ गए। अच्छा। फिर उन्होंने, हाँ, टीम बजाई। टीम पड़ी हुई है कुछ हिस्से में दूसरे मकान पे, तो उन्होंने टीम बजाई। गुलदार भागा नहीं, बड़े आराम से रास्ते में जिस गन्ने में से निकला था उसी गन्ने में जाकर फिर बढ़ गया। अच्छा अच्छा जी, ये साहब 5 या 5:30 बजे का वाक़या है, 5:15 का शाम के। अच्छा। जी। तो अब उसके बाद यहाँ कोई वन विभाग की टीम पहुँची या नहीं ना पहुँची? ना, अभी तो साहब कोई आई नहीं वन विभाग की टीम अभी तक। अच्छा। हाँ, हम तो जंगल को आते हुए भी घबरा में बहन चो कहीं बैठा ना हो। हाँ हाँ। हाँ, गांव मतलब दहशत का माहौल है। दहशत है साहब, बड़ी भारी दहशत अच्छा, है। तो जब से ये यहाँ मतलब गुलदार दिखाई दिया है, तो तब से लोग अपने खेतों पर जो काम करने आते हैं तो बड़ा सतर्क होकर आते होंगे। सतर्क क्या, हमें तो इक्का दुक्का ही आदमी दिखाई दे रहा, डर की वजह से आई ना रहे वो खेतों पे को भी बेचारे। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले लेडीज भी आमे थी घास फूस काटना, वो भी बेचारी 2 दिन से तो बिल्कुल कोई नहीं आ रही। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था, यहाँ जो मौजूद हैं किसान, इनका खेत भी पास में ही है। तो इन्होंने बताया कि ये राम सिंह इनका नाम है और सूरजपुर के रहने वाले हैं। इसके पास में ही इनका भी खेत है, जो ये रिटायर्ड कोतवाल विजय चौधरी का जो फार्म है जिस पर ये गुलदार दिखाई दिया था, तो इसी के पास इनका भी खेत है। तो इनका कहना है कि जब से यहाँ ये गुलदार 28 जनवरी को दिखाई दिया है, उसके बाद से यहाँ दहशत का माहौल किसानों में बना हुआ है और किसान खेतों पर काम करने आने में ये कतरा रहे हैं। इन्होंने बताया कि आज ये घटना को तीसरा दिन है, लेकिन वन विभाग की टीम यहाँ अभी तक ये जो गुलदार यहाँ विचरण कर रहा है स्वच्छंद रूप से, उसे पकड़ने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। तो लोगों में ये भय व्याप्त है, लेकिन वन विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं है। अब एक और जागरूक किसान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह। तो आपका खेत भी यहाँ पास में ही है? हाँ जी, हमारा खेत भी बिल्कुल उनके पास में है, फार्म हाउस के। अच्छा, तो ये बताइए कि ये गुलदार जो अभी 28 जनवरी को यहाँ दिखाई दिया, तो उससे पहले भी यहाँ गुलदार दिखाई देता रहा नहीं? हाँ, 1-2 बार पहले भी दिखाई दिया है। पहले भी दिखाई दिया? हाँ, पहले भी दिखाई दिया है। तो जैसे आपका यहाँ फार्म है, तो आपको यहाँ जो है ये चीता मतलब गुलदार पहले भी दिखाई दिया है, तो आप लोगों ने कभी वन विभाग से इसकी शिकायत की, पकड़ने की मांग की? नहीं, सब कुछ सुनता ही नहीं है, किसे शिकायत करें। अच्छा। हाँ जी, शिकायत तो करी है मगर शिकायत तो सुनता ही नहीं कोई। अच्छा, अब ये जो 28 जनवरी को यहाँ ये गुलदार दिखाई दिया था, तो उसकी जो आपने सूचना दी वन विभाग को? उसकी सूचना तो हमने तो नहीं दी, कोतवाल साहब ने भले दी। उन्होंने दी है। उन्होंने दी। अच्छा, वो कोतवाल साहब ने दी है जी सूचना हाँ, इसकी? विजेंद्र सिंह ने सूचना दी है, मुझसे बता रहे थे वे कि मैंने फ़ोन कर दिया है, मगर अभी तक कोई टीम वन विभाग की यहाँ तक पहुँची नहीं। तो देखिए, ये जो किसान ये राम सिंह जी हैं, इन्होंने बताया कि जो रिटायर्ड कोतवाल विजय चौधरी जी हैं, जिनका ये फार्म हाउस है, उन्होंने घटना के संबंध में वन विभाग को सूचना दे दी है, लेकिन
ये घटना को भी आज तीसरा दिन है, लेकिन वन विभाग की टीम यहाँ नहीं पहुँची है ये गुलदार को पकड़ने के लिए। अब मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ, जहाँ ये रिटायर्ड कोतवाल विजय चौधरी जी का ये फार्म हाउस है, और जहाँ ये गुलदार आदम का था, वो मैं जगह दिखाने आपको जा रहा हूँ। और आगे ने खाली पे ना उधर खाली मस्ती से लग गया पानी खाली। तो देखिए, ये रिटायर्ड कोतवाल विजय चौधरी जी का ये फार्म हाउस है। यहाँ पर इन्होंने आवास बना रखा है, और ये वही स्थान है जहाँ ये गुलदार आदम का था 28 जनवरी को। तो उन्होंने ये सामने आपको टीन शेड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। अगर ये उनका फार्म हाउस ना होता तो गुलदार उनके और उनके सहयोगी जो ड्राइवर था उन पर हमला कर उनको। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनके जो यहाँ फार्म हाउस पर ये मकान बना हुआ, उस पर ये सीढ़ी लगी हुई है। इस सीढ़ी के माध्यम से वो छत पर चढ़कर उन्होंने यहाँ अपनी और जो उनका चालक था, उन दोनों ने अपनी जान बचाई। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार प्रेम सिंह सहोता जी। तो इनसे वार्ता करना चाहूँगा। तो सहोता जी बताइए, ये जसपुर क्षेत्र ये जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, और इसमें आए दिन जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, और अभी पिछले वर्ष कासमपुर में एक किसान को भी गुलदार ने निवाला बना दिया था। तो आपसे इस संबंध में हम थोड़ा सा एक संदेश चाहेंगे जिसको समाज में साझा किया जा सके। तो बताइए कि आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, जो जंगली जानवरों के जो हमले हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें देखो जी, वन विभाग जो है यहाँ पर हमें समय समय पे कई किसानों को घायल करा, कई को मार दिया। चीते भी हैं इसमें, और गुलदार भी हैं, बाघ है जिसे वो भी हैं। यहाँ 200 फिर रहे हैं जो कि खुले जंगल में आ गए हैं वन से बाहर निकल के। हम समय समय पे अवगत कराते रहते हैं और मांग भी करते रहते हैं कि इन्हें रोका जाए, इन पे जो पाबंदी लगाई जाए, इन्हें जो बाहर आए हैं इन्हें पकड़ के वन के अंदर किया जाए। पर वो पिंजरे लगा देते हैं कुछ दिन के लिए, और वो हाथ तो अभी तक इनके कोई आता नहीं है। और कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, कईयों को घायल करा था। मलपुरी में एक बलजिंदर सिंह है, उन्हें भी घायल कर दिया था बुरी तरह से। उनकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। उनके घर में ही उन्हें जाकर उन्हें ढा लिया था, खींचने का प्रयास करा था, तो किसी तरह से उनकी जान बच गई। और कासमपुर में एक किसान को पीछे गेहूँ काटते को ले गया घसीट के और मार दिया है, गर्दन उसकी मरोड़ दी। तो ये 200 यानी चीते ये कूनों से मंगवाए इन्होंने केंद्र सरकार ने। यहाँ 200 तो यहाँ हमारे जसपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये कूनों से मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी, इतने चीते यहाँ पर हैं, गुलदार हैं, बाघ हैं। वो हमारे यहाँ गन्नों में और नदियों के किनारे बड़े रहते हैं, और वो नुकसान करते हैं। जानवरों को उठा के ले जाते हैं, और अपने ये लवारे हैं इन्हें उठा लेते हैं, फिर हमले करते हैं, महिलाओं पे हमले करते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं उन पे हमले होते हैं। तो इन्हें जो वन विभाग है इन्हें गंभीर होना चाहिए, और इन्हें जो पकड़ कर इन्हें वन के अंदर ले जाना चाहिए। टाइगर का हमारे साथ में सटा हुआ वन है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो वहीं से निकलते हैं ये।
क्योंकि वहीं से निकल के ये आ जाते हैं। उनकी रोकथाम इन्हें पूरी करनी चाहिए। वहाँ तार बाड़ ऐसी लगानी चाहिए कि जानवर बाहर ना निकले। जो बाहर निकला हुआ है वो फिर अंदर वन में जाता नहीं है और यहीं रह जाता है, यहीं उनके बच्चे हो जाते हैं। और ये लगातार ये 10-15 सालों से इतने बढ़ गए हैं। पहले 2-4 होंगे, अब तो 200-50 यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये पता लगता कि उधर देखा गया अभी मकोनियों में लगातार 6 दिन रोड पे घूमता जनी जो चीता था वो मिला, धारियों वाला था, वो चीता था। और वो दहशत का माहौल था। गन्ना छोलने किसान नहीं गया खेत में, ना मजदूर गया उधर को। 6-7 दिन वो लगातार रोड पे घूमता रहा। बताओ कि इन्हें रोड पे घूम रहा है, वो सूचना भी किसान दे रहे हैं, तो वे उसे पकड़ने का काम कौन करेगा भाई? इन्हें जो वन विभाग है इनका काम है कि उसे पकड़ के और इसे जो रिजर्व क्षेत्र है उसके अंदर भेजा जाए। तो ये हम मांग भी करते आए हैं। हमने जो हमारी मासिक पंचायतें होती हैं, हम तो केंद्र सरकार से, उत्तराखंड सरकार से बार बार ये जंगली जानवरों का, आवारा पशुओं का मुद्दा डालते हैं, जो कि नुकसान हमारे फसलों को पहुंचाते हैं और इंसानियत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हम बार बार ये मुद्दे डालते हैं, पर मुझे लग रहा है कि जो विभाग, बिल्कुल वन विभाग सोया हुआ है, इस पर कतई उनकी चिंता नहीं है। जब नुकसान हो जाता है मुआवजा देने के लिए पहुंच जाते हैं। 1-आध लाख रुपया, अभी जान की कीमत इंसान की 1-2 लाख रुपया है भाई। कभी ये तो अमूल है, ये कहीं जो है ये कहीं जीवन मिलता है? जीवन तो मिलता ही नहीं। ये तो इंसानी जीवन तो भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। उसे ये जंगली जानवर आकर अपनी खुराक बना ले, निवाला बना ले, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वन विभाग को गंभीर होना चाहिए, हमारी सरकारों को गंभीर होना चाहिए इसे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बार बार वन विभाग को अवगत करा रहे हैं जंगली जानवरों के संबंध में, तो यदि वन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जैसे आपने बताया कि अब वर्षों से ये जो जंगली जानवर स्वच्छंद रूप से आबादी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन फिर कोई कदम उठाएगी इसमें? अगर जैसे अब ये तो शुक्र है कि परमात्मा का, ये दरोगा जी हमारे विजय सिंह जी यहाँ बच गए। अगर यहाँ से ये ऊपर ये मकान नहीं होता, खुले में होते, तो वो वाकई इन्हें नुकसान पहुँचा सकता थे हमारे दरोगा जी को। और उनके साथ 2-3 सज्जन और थे, सब पे हमला कर सकते थे। तो अब ये इन्हें अभी तक उन्होंने, दरोगा जी ने स्वयं सूचना दी, जैसे हमारे साथी ने बताया, तो उसके बाद अभी तक वन विभाग नहीं आया। तो हमारे पास तो यही है कि इनके खिलाफ फिर आंदोलन पर हमें बैठना पड़ेगा, हमें बाध्य होना पड़ेगा। वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इनका घेराव करना पड़ेगा, वहाँ आंदोलन पर धरने पर बैठना पड़ेगा इनके खिलाफ वन विभाग। इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन इसमें ढील करने वाली नहीं। हम किसी इंसान की ज़िंदगी से, किसी किसान की ज़िंदगी से, मजदूर की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम इनका धरना लगाएंगे और इनका घेराव भी करेंगे वन विभाग का, अगर ये गंभीर नहीं हुए तो। देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था, ये जो जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में जंगल से निकलकर स्वच्छंद रूप से ये घूम रहे हैं और यहाँ आबादी क्षेत्रों में ये यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है। तो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वन विभाग यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।